मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारा सा चैनल मैथ स्टडी सेंटर में स्वागत है, वेलकम है। मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 2B के दूसरे सवाल को इस वीडियो में बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही लाजवाब ढंग से बेटा जी, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही रुचिकर ढंग से हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग अभ्यास 2B के दूसरे सवाल को हल करते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, देखा जाए तो दूसरा सवाल ये कह रहा है कि सरल कीजिए अर्थात हल कीजिए। तो इस दूसरे सवाल में 4 सवाल दिया गया है। मेरे प्रिय बच्चों, ये चारों सवाल इन्हीं दोनों सूत्रों के आधार पर हल होंगे। ये 2 सूत्र हैं क्या? मैंने आपको पिछले वीडियो में और शुरुआत में जब हम घातांक चैप्टर को शुरू कर रहे थे तो वहां भी मैंने इन दोनों सूत्रों को बताया था। आइए देखा जाए। मान लीजिए, देखिए यहाँ पर a की m घात है और गुणे a की n घात है। तो यहाँ पर a इसको आधार कहते हैं और इसको घात कहते हैं। अगर दो संख्याओं का आपस में गुणा किया गया हो और उनके आधार बराबर हों तो करते क्या हैं, उनमें से एक आधार को लिख लेते हैं, फिर उनके घातों को जोड़ देते हैं। उसी प्रकार अगर दो संख्याओं या दो से ज्यादा कोई भी संख्या, मतलब 2 से ज्यादा भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6 जो भी हो, ठीक है ना, अगर उनके आधार बराबर हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि a है, a की घात m है और a की घात n है। यहाँ पे आधार a बराबर हैं और पहले वाले संख्या में दूसरे वाले संख्या से भाग दिया गया है। तो करते क्या है, फिर उनमें से एक आधार को लिख लेते हैं और पहले वाले संख्या के घात में से दूसरे वाले संख्या के घात को घटा देते हैं। ठीक है, इसी मतलब इन्हीं दोनों सूत्रों के आधार पर ये सभी के सभी 4 सवाल हल होंगे। तो आइए देखा जाए। जैसे आपका पहला सवाल है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल। का पहला सवाल दिया गया है कि 15 का 8 घात और गुणे फिर 15 का 12 घात भागे 15 का 20 घात बराबर करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह सवाल ठीक इसी जैसा है, इसी सूत्र के आधार पर यह सवाल हल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आधार 15 है, आधार 15 है और इस 15 का घात 8 है, इस 15 का घात 12 है और इन संख्याओं का आपस में गुणा किया गया है। तो करते क्या है, फिर इनमें से एक आधार अर्थात 15 को लिख लेंगे, फिर इनके घातों को आपस में जोड़ देंगे। तो 12 में जब 8 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12 8 20, फिर आपका हो जाएगा भागे 15 का 20 घात। अब इसकी बात करेंगे। अब यह सवाल इस सूत्र के आधार पर हल होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों का आधार बिल्कुल एक समान है, 15 15 है। इस 15 का घात 20 है और इस 15 का घात भी 20 है। अब हम करते क्या हैं कि जब हम किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं जिनका आधार सेम हो, तो उनमें से एक आधार को लिख लेते हैं, फिर उनके घातों में से अर्थात पहले वाले संख्या के घात में से दूसरे वाले संख्या के घात को घटा देंगे। तो पहले वाले संख्या का घात 20 है और दूसरे वाले संख्या का घात 20 है। अब हम 20 में से जब 20 को घटाएंगे, मेरे प्रिय बच्चों, आ जाएगा 20 में से जब 20 को निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और यदि किसी संख्या का घात 0 आता है तो उसका मान 1 हो जाता है बेटा। यही आपका उत्तर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो बेटा, हो गया, इसको मिटा दें बेटा जी, इसको मिटा दें। ओके, देखा जाए। अब आपका दूसरा सवाल है मेरे प्रिय बच्चों, यह है कि 25 का 3 घात गुणे 25 का 7 घात भागे 25 का 10 घात बराबर लिखेंगे बेटा। चलिए, अब हम सबसे पहले इसको ही हल करेंगे और आप देख सकते हैं कि यह
किस फार्मूले जैसा है, तो हम लोग इस सवाल को इसी के आधार पे हल करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों का आधार सेम है, अर्थात 25-25, और दोनों संख्याओं का आपस में गुणा किया गया है। तो करते हैं क्या है, इनमें से एक 25 को लिख लेंगे, अर्थात एक आधार यानी 25 को लिख लेंगे, फिर उनके घातों को आपस में जोड़ देंगे। तो इसका घात 3 है, मतलब इस 25 का घात 3 है और इस 25 का घात 7 है। तो जब हम 3 में 7 को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 7 3 10। इसके बाद भागे आपका है 25 का 10 घात। अब यह सवाल इस सूत्र के आधार पर हल होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं का आधार बिल्कुल एक समान है। क्या है, 25-25 है, और इस 25 का घात 10 है और इस 25 का घात 10 है। अब हम इसमें जब इससे भाग देंगे तो करते क्या हैं कि जब इनका आधार अगर सेम होता है, आप देख सकते हैं कि इनका आधार सेम है, बिल्कुल एक समान है, तो इनमें से एक आधार को लिख लेते हैं बहुत प्यार से। इसके बाद पहले वाले संख्या के घात में से दूसरे वाले संख्या के घात को घटा देते हैं। तो मेरे प्रिय बच्चों, पहले वाले संख्या का घात 10 है और माइनस दूसरे वाले संख्या का घात 10 है। अब हम 10 में से जब 10 को घटाएंगे तो आपको पता है कि जब हम 10 में से 10 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 0, और यदि किसी संख्या का घात 0 होता है तो उसका वैल्यू, उसका मान 1 आता है बेटा। यही आपका उत्तर आ गया, आप इसको नोट कर लीजिए। चलो बेटा, हो गया, इसको मिटा दें। ओके, अब आपका तीसरा सवाल है, 1/2 की 6 घात गुणे 1/2 की 3 घात भागे 1/2 का 8 घात बराबर लिखिएगा। अब हम इस सवाल को सबसे पहले हल करेंगे, और आप देख सकते हैं कि यह सवाल इस सूत्र के आधार पर हल होगा। क्यों? क्योंकि इनका आधार सेम है और इन संख्याओं का आपस में गुणा किया गया है। तो करते क्या है, चूंकि इनका जब आधार सेम है और इन संख्याओं का आपस में गुणा किया गया है, इनमें से एक आधार को लिख लेंगे और इसका आधार है 1/2। तो यहाँ लिखेंगे 1/2। अरे भैया, 1/2 की 6 घात गुणे 1/2 की 3 घात। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आधार 1/2 है और इसमें भी आधार 1/2 है, और इन संख्याओं का आपस में गुणा किया गया है। तो करते क्या है, जब जिन संख्याओं का आधार सेम होता है और यदि उनका आपस में गुणा किया गया हो तो उनमें से एक आधार को लिख लेंगे, अर्थात हम 1/2 को लिख लेंगे, फिर उनके घातों को आपस में जोड़ देंगे। तो इसका घात 6 है और इसका घात 3 है। अब हम जब 6 में 3 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं? ओके बेटा, चलिए अब आपका भागे है 1/2 का 8 घात। चलिए अब यह सवाल इसी सूत्र के आधार पर हल होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का आधार एक समान है और पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग दिया गया है। तो करते क्या है कि उनमें से एक आधार को लिख लेंगे। इसके बाद ठीक पहली वाली संख्या के घात में से दूसरी वाली संख्या के घात को घटा देंगे। तो पहली वाली संख्या का घात 9 है, तो अब हम 9 में से दूसरी वाली संख्या का घात 8 है, संख्या 8 को घटा देंगे। तो होता क्या है, जब 9 में से 8 को निकालेंगे तो आ जाएगा 1, तो हो जाएगा 1/2 का 1 घात, अर्थात 1/2 उत्तर आ जाएगा। चलिए अब हम चौथा सवाल यहाँ पे हल करेंगे। तो चौथा सवाल है 3/4 की 2 घात गुणे 3/4 की 6 घात
भागे है, भागे 3/4 की 5 घात बराबर लिखेंगे। ये सवाल हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह सवाल इस सूत्र के आधार पर हल होगा। तो यहाँ पर आधार 3/4 है और इसका घात 2 है, और यहाँ पर आधार 3/4 है और इसका घात 6 है। अर्थात दोनों संख्याओं का आधार बिल्कुल एक समान है और दोनों संख्याओं का आपस में गुणा किया गया है। तो करते क्या है, इनमें से एक, जब इन सवालों को हल करेंगे, ऐसे सवालों को जब हल करेंगे तो इनमें से एक आधार को लिख लेंगे, अर्थात हम 3/4 को लिख लेंगे। इसके बाद फिर उनके घातों को आपस में जोड़ देते हैं। तो इस 3/4 का घात 2 है और इस 3/4 का घात 6 है। अब हम 2 में जब 6 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसके बाद भाग है, भागे 3/4 की 5 घात, यहाँ लिखेंगे बराबर। अब यह सवाल इस सूत्र के आधार पर हल होगा, ठीक है, क्योंकि पहले वाले संख्या में दूसरे वाले संख्या से भाग दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों का आधार बिल्कुल सेम है, 3/4 3/4, और इस 3/4 का घात 8 है और इस 3/4 का घात 5 है। तो जब दो संख्याएं हों और पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग दिया गया हो और दोनों का आधार सेम होता है, तो करते क्या है, उनमें से एक आधार को लिख लेंगे। इसके बाद पहले वाले संख्या के घात में से, अर्थात 8 में से दूसरे वाले संख्या के घात को, अर्थात 5 को घटा देंगे। तो जब हम 8 में से 5 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा उत्तर 3। यहाँ पे हो जाएगा 3/4 का 3 घात बेटा, यही जो है उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है मेरे प्रिय बच्चों, अब आपका अभ्यास 2B का सवाल, दूसरा सवाल हल हो गया है। अब हम इसके बाद अगले सवाल को अगले वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।